भाई साहब, हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। अब इसके खोजकर्ता की बात कर लेता हूं। लोगों ने छा के रख दिया है, यूट्यूब और गूगल में छा के एक ही चीज छा के रख दिया है, ईंट पे नाच। मेरे भाई साहब, आज आपको मैं ये बताने वाला हूं, ये फाइंड करके दिखाने वाला हूं कि ईंट पर नाच क्या सही होता है या गलत। फिर दूसरा ट्रिक है ईंट पर नारद नाच। मेरे भाई साहब, पूरे यूट्यूब और कह सकता हूं गूगल बाबा सिर्फ इतना ही चीज दिखाता है और मेरे भाई को, मेरे बहन को सिर्फ गलत चीजें बता देता है। कहीं अर्थ कुछ निकलता है और अर्थ अलग बना देता है। मेरे भाई, आपको मैं बताऊं, अगर आप इस वीडियो पे मेरे हैं और आपने अगर देखा है, आपने अगर समझा है, तो आज आपको जान के ये हैरानी होगी कि अभी तक ने हमने टीचर से पढ़ा, जितने भी अध्यापक से हम लोगों ने पढ़ा, क्या सर मुझे गलत पढ़ाया गया है? मैं गलत नहीं कहता मेरे भाई साहब, लेकिन मैं फैक्ट की बात बताता हूं कि जिस वर्ड में वो ट्रिक बनाए जिसकी भाई काम आए। ऐसी ट्रिक ना बनाए कि भैया तत्व कुछ ले रहे हैं, नाम कुछ ले रहे हैं। तो भाई साहब, थोड़ी बहुत मैं आपको झलकियां दे दूं ताकि आप समझ पाएं, आप आज इस अंधविश्वास में जान पाएं कि होता क्या है। आइए हम लोग जानते हैं। भाई साहब, ये होता है हमारा क्या? परमाणु। क्या होता है? परमाणु। लो भैया, बन गया भैया परमाणु। अब जब परमाणु बन जाता है तो हमें एक ही चीज याद आती है कि सर हमारे इस नाभिक में, यह हमारा होता क्या है? नाभिक। यस, यह हमारा होता क्या है? नाभिक। भाई साहब, नाभिक में दो ही प्राणी विस्थापन करते हैं, दो ही प्राणी रहते हैं। कह सकता हूं जब तक मेढक तालाब में रहता है उसको तालाब की दुनिया उतनी ही पता चलती है कि दुनिया इतनी ही है। जब मेढक बाहर निकलता है तो उसको पता चलता है मेरे भाई साहब दुनिया भी बड़ी है। तो उसी तरह भाई साहब, इस नाभिक में सिर्फ दो ही प्राणी रहते हैं। एक प्राणी का नाम है न्यूट्रॉन और एक प्राणी का नाम है प्रोटॉन। क्या नाम है? एक प्राणी का नाम है न्यूट्रॉन और एक प्राणी का नाम है प्रोटॉन। अच्छा, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की सर आप बात कर दिए तो भाई साहब, इसमें इसके चारों ओर चक्कर लगाता है कौन मेरा भाई साहब? इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। चीजें आपको बेहतरीन बताऊंगा, बेहतरीन समझा के बताऊंगा, बस वीडियो पे बने रहिए। आइए चलिए, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये नाभिक। अब मेरे भाई आप ये मुझे बताएंगे कि भाई साहब ये जो हमारा है क्या? ये है हमारा परमाणु। भाई साहब, ये आपसे मैं कमेंट करना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं कि परमाणु के आविष्कारक कौन है? परमाणु के खोजकर्ता कौन है? ये तो आप मुझे बताएंगे। जिसको जिसको पता है कमेंट बॉक्स में छापते रहिएगा और जिसको ये फिजिक्स क्लास दमदार लगी हो वो अपने भाई तक शेयर कर देगा। आइए हम जानते हैं कि परमाणु के आविष्कारक, परमाणु के लेखक कौन है मेरे भाई साहब? हमारे परमाणु के लेखक जिसको कहा जाता है क्या? जॉन डाल्टन। कौन होते हैं भाई साहब? परमाणु के खोजकर्ता जॉन डाल्टन। अरे सर, खोजे कितने में हैं मेरे भाई साहब? पूरी चीजें बताऊंगा, एक एक चीज। 1803 में। कब? 1803 में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बेहतर से बेहतर लगा होगा। आइए अब हम जानते हैं नाभिक। सर, नाभिक के खोजकर्ता कौन है मेरे भाई साहब? नाभिक ना, जब नाभिक नाम ही आ गया है तो मेरे भाई साहब नाभिक के हमारे खोजकर्ता हैं जिन्हें बोला जाता है रदरफोर्ड। क्या कहा जाता है? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया भाई साहब? नाभिक की खोज की है। किसकी खोज की है? नाभिक की खोज की है। अच्छा, आइए, जब नाभिक की खोज कर ही दिया है तो हम लोग आगे की तथ्य, इतना तो आप अगर समझ गए हैं तो आइए आगे की तथ्य की बात करते हैं थोड़ी। आप कहेंगे सर पढ़ा, आप कहां रहते, कहां चले गए? मेरे भाई साहब, मेरे एरिया में जितने भी चीजें आएंगे आपको पूरा बताने का प्रयोग करूंगा, पूरा बताने का कष्ट करूंगा। आइए चलिए भाई, हम लोगों का ट्रेंड जो चल रहा है वो ट्रेंड पे बात कर लेते हैं। भाई साहब, अगर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का अगर आपने अभी तक ये ट्रिक जाना है तो आपसे मना कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। एक है क्या भाई साहब? ईंट पर नाच। पूरे यूट्यूब टीचर जितने भी हैं सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, ईंट पर नाच। इतने से बच्चे को बता देते हैं इलेक्ट्रॉन के लेखक कौन है, प्रोटॉन के लेखक कौन है, न्यूट्रॉन के लेखक कौन है। लेकिन मेरे भाई साहब, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि मेरे भाई साहब सॉलिड पढ़ाइए, सही पढ़ाइए, आपसे विनम्र निवेदन है। आइए
हम लोग जानते हैं ई से वो बता देते हैं इलेक्ट्रॉन, बता देते हैं इलेक्ट्रॉन, और टा से बता देते हैं थॉमसन। क्या बता देते हैं? थॉमसन। अप्पा से क्या बता देते हैं? प्रोटॉन। ना से क्या सॉरी र से क्या बता देते हैं? रदरफोर्ड। सॉरी रदरफोर्ड। ना से क्या बता देते हैं? न्यूट्रॉन। चा से क्या बता देते हैं? चैडविक। यस, चा से क्या बता देते हैं? चैडविक बता देते हैं। मेरे भाई साहब उनसे मैं कहना चाहूंगा, उनको मैं बताना चाहूंगा कि भाई साहब थॉमसन नहीं होता मेरे भाई साहब, थॉमसन होता है। आप लोग ये लिखा देते हैं कि भाई साहब थॉमसन, वर्ड तो आपने लिखा है थॉमसन ना, तो काहे थॉमसन कर देते हैं? ट्रिक इज रॉन्ग। आप खुद बताएंगे कि ट्रिक सही है या गलत। पूरे YouTube के टीचरों से और पूरे मेरे प्यारे बच्चों से आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। आइए हम जानते हैं पा से होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन दुनिया छपाती है, प्रोटॉन दुनिया बताती है, लेकिन लेखक की जब बात आ जाती है, खोजकर्ता की बात आ जाती है, तो रदरफोर्ड रटा देते हैं। मेरे भाई साहब रदरफोर्ड नहीं होता है मेरे भाई साहब, होता है गोल्डस्टीन। क्या होता है? गोल्डस्टीन। तो आप ये बताएंगे मेरे भाई साहब क्या ये भी सही है या गलत? आप खुद बताएंगे मेरे भाई साहब सर ये भी गलत है। मेरे भाई साहब सिर्फ एक ही ट्रिक फॉलो कर रही है, ना से होता है न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के लेखक है चैडविक। एक ही चीज फॉलो कर रहे हैं, तो आप खुद समझदार हैं, आप अच्छा पढ़ें, सॉलिड पढ़ें। दोस्तों मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि इस ट्रिक पे आप ज्यादा ध्यान ना दें, ना ही समझें, और मैं जो बताने वाला हूं दावा कर सकता हूं पूरे YouTube पे ऐसे अगर ट्रिक मिल जाए, कोई अगर बता दे तो मुझे भाई कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, और कहीं पे मिल जाए तो मुझे जरूर बताना। आइए हम लोग समझते हैं थोड़ा। एक तो ये हमारी ट्रिक है ईंट पर नाच, और एक ट्रिक क्या है मेरे भाई साहब, सिर्फ ट्रिक बता दे रहा हूं। ट्रिक नंबर जो 2 है, क्या है? ईंट पर नारद, ईंट पर नारद नाच या नाचे, तरह तरह के ट्रिक हैं भाई साहब, मैं उनको बात नहीं ज्यादा करना चाहता हूं। इसे होता है इलेक्ट्रॉन, फिर से ता से आ गया थॉमसन, दिस ट्रिक इज रॉन्ग। पा से होता है प्रोटॉन, रा से होता है रदरफोर्ड, दिस ट्रिक इज रॉन्ग। भाई साहब ना से होता है नाभिक, और क्या है? ना से नाभिक, और दा से क्या होता है भाई साहब, सॉरी र से क्या होता है? रदरफोर्ड। तो नाभिक का आविष्कारक रदरफोर्ड है, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। सिर्फ इस ट्रिक में सिर्फ ये 2 चीज फॉलो कर रहे हैं। क्या क्या फॉलो कर रहे हैं? सिर्फ ये 2 चीज फॉलो कर रहे हैं। अब आप खुद समझदार हैं भाई साहब, इस ट्रिक को मैं सही कहूं या गलत? आप मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के जाएंगे और मुझे बता के जाएंगे कि भाई साहब अब क्या पढ़े सर, अगर ये सब गलत है तो अब पढ़े क्या, क्या जाने क्या। मेरे भाई साहब उसी को मैं आपका भाई, आपका यार, आपको समझाने आया है। आइए चलिए भाई, अब हम लोग आज जान पाए हैं कि भाई साहब अभी तक जब हम ईटा पे नाच कर रहे थे, ईटा पर नचा दे रहे थे कि इसे इलेक्ट्रॉन होता है, तो भाई साहब अभी तक हमने थोड़ा गलत पढ़ा। आइए ट्रिक मेरी बात करता हूं, पूरे YouTube पे दावा करता हूं, कोई अगर बता दे तो एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आइए ट्रिक नाम है एसी ट्रिक। चलिए जब एसी ट्रिक की बात आ जाती है, नाम है मेरा आशीष चौधरी, तो भाई साहब मेरी ट्रिक है तो कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ मेरे शरण में मिलेगी। आप आएंगे तो सिर्फ जान पाएंगे मेरे ही से मिलेगी, ना कि ये किताब में मिलेगी, ना ही पूरे YouTube पे मिलेगी। ये आपसे मैं बयां कर दूं। आइए ट्रिक हमारी है द गॉफ चेन। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने कभी देखा है। मेरे भाई साहब आपसे दावा कर रहा हूं, आपसे चैलेंज कर रहा हूं, जाके देखिए पूरे YouTube पे छा जाइए और एक ही चीज मंगाइए कि इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन है, प्रोटॉन के आविष्कारक कौन है, न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन है। मेरे भाई साहब पूरे ट्रिक छा के आ जाएगा, ईंट पर नाच, ईंट पर नारद नाची। इस ट्रिक के अलावा दूसरी ट्रिक आएगी ही नहीं। तो आज से आप जानेंगे एकदम सॉलिड, एकदम सही, एकदम विधिवत वाली ट्रिक
जो होती है मेरे भाई साहब ऐसी ट्रिक जो मैंने अपने खुद से बनाया है। अब होता है भाई साहब TH से थॉमसन। क्या होता है? सॉरी, थॉमसन। अब जो लोग टॉमसन लिखा देते थे ना, टॉमसन का नाम लेके थॉमसन लिखा देते थे भाई, अब वो ट्रिक बनाए भाई जो फॉलो करे, जो नियम को बताए। ऐसे ट्रिक ना बनाए जो काम ना आए। भाई साहब था से होता है थॉमसन, और मेरा हर भाई जानता है ई से होता है क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। अब भाई GO से होता है क्या भाई साहब? गोल्ड स्टील। गोल्ड स्टील। अब आपको समझ में आया होगा कि भाई साहब हमने पढ़ा क्या। PO से होता है प्रोटॉन। CH से होता है चैडविक, सॉरी, N से होता है न्यूट्रॉन। अब मुझे आप ये बताएंगे मेरे भाई साहब, ये मेरी ट्रिक कैसे आपको लगी, ये मेरी अंदाज, ये मेरी जो मैंने इस पे प्रिपरेशन किया, जो मैंने इसको सुना, इसको जाना, इसको बनाया, ये कैसे लगी? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आप आज जरूर बता के जाएंगे कि आज का ये वीडियो, आज का ये सेशन, सर आज का ये वीडियो मुझे देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ एक्चुअल में जो हम पढ़ते थे सॉलिड नहीं पढ़ते थे। भाई साहब हमने ईटा पर नाचे, ईंट पर नाचे नारद, भैया इसको भूल जाएं। आज से आपके मुंह में सिर्फ एक ही चीज आनी चाहिए। कौन सी ट्रिक? ऐसी ट्रिक, द गॉफ चेन। तो मुझे उम्मीद है कि इतना तो आप समझ चुके हैं, इतना तो आप जान चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप इतना जान चुके हैं, अगर आप ही सिर्फ जान चुके हैं, अपने भाई तक शेयर कर देंगे ताकि उसको भी पता चल सके, वो भी भूल जाए कि ईंट पर नाच नहीं होता मेरे भाई साहब, ईंट पर नारद नाच ये नहीं होता। होता क्या है? द गॉफ चेन। तो आइए स्टार्ट करते हैं थोड़ी अगली कड़ी को।